राम राम सा खमा गणित स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारी जो 7th क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है। रन का आगाज सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं। रोजाना शाम 7 बजे 500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे टारगेट हैं और सिलेबस है वो आपका जो कि सितंबर माह के में पूरा हम करवाने की पूरी कोशिश है वो करेंगे। ठीक है, सितंबर माह में जितनी हो सके उतनी क्लास लगाएंगे और सिलेबस है वो आपका पूरा करेंगे। तो आइए अब आज की सेशन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो एक बार है ना कमेंट में जय हिंद और शेयर है क्लास को कर देना। इससे पहले 101% है वो अलग अलग हमने कर लिए हैं और आज हम 102 से लगाकर जो 125 तक क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। 1897 में गांधी जी के वापस दक्षिण अफ्रीका जाते समय समुद्र में भयंकर तूफान उठा। इसे सभी यात्रियां क्या करने लगे? जैसा कि दोस्तों मैंने ये कल क्वेश्चन ले लिया था, आपको पता है सब सारे भेदभाव हैं वो भूल गए। जो भी भेदभाव है काले गोरे का वो भेदभाव भूल गए। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर क्या करने लगे? भगवान का भजन है वो करने लगे और सब मनोतिया बोलने लगे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 103 क्वेश्चन। बोर के युद्ध के बाद गांधी जी को ट्रांसवाल जाने के लिए अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए किससे मदद मिली? सुपरिटेंडेंट एलेक्जेंडर ने, मिस्टर चैबरलेन ने, मिस्टर एस कम ने और मिस्टर लाटन। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो आपका ए ऑप्शन है सुपरिटेंडेंट एलेक्जेंडर ने। ठीक है, तो अटपटे नाम है तो इन्हें याद एक बार इस क्वेश्चन को तो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका आज का 104 क्वेश्चन है। गांधी जी ने अमेरिकन बीमा एजेंट के लालच में आकर कितने रुपए का बीमा है वो करवाया था? ये ऑप्शन है 5,000, 6,000, 10,000 और 9,000। तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट में जरूर बताइए और कमेंट में ना एक बार जय हिंद और शेयर है वो कर देना। कमेंट में कुछ नहीं लिखना चाहिए, जय हिंद लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी है ना 10,000 है वो आपका जो कि करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने अमेरिकी बीमा एजेंट के लालच में आकर कितने रुपए का बीमा करवाया? 10,000 रुपये का जो बीमा है वो करवाया। आई होप आप समझ चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गांधी जी ने गीता के 13 अध्याय को के श्लोक हैं वो किस तरह से आपको याद किया है? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। धर्म चर्चा द्वारा, प्रवचन द्वारा, टहलते हुए या दातुन करते हुए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत बताएंगे लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दातुन करते हुए, ना तो धर्म चर्चा द्वारा ना प्रवचन द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन नहीं होगा और सिर्फ होगा डी ऑप्शन जो कि दातुन करते हुए ना गांधी जी ने ना गीता के 13 अध्यायों के श्लोक हैं वो याद किए। कैसे किए? दातुन करते हुए। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। गीता के अध्ययन से गांधी जी ने किसकी प्रेरणा ली? गीता के जो अध्ययन है उसने आपने पता है दातुन करते हुए जो अध्ययन है वो क्या है, उसमें ना अध्ययन से किसकी प्रेरणा ली? अपरिग्रह, संभाव, ट्रस्टीशिप और उपयुक्त सभी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। गांधी जी के अनुसार सत्य की खोज के मूल में है। जो गांधी जी के अनुसार सत्य है ना उसकी खोज के मूल में क्या है? झगड़ा, अहिंसा, वासना या फिर लालच। तो अहिंसा है ना आपका जो कि करेक्ट आंसर हो जाए। जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के मुंह की कल ने उन्हें किस नाम से पुकारते थे? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के मुंह विकल जो मुंह विकल होते हैं वो गांधी जी को किस प्रकार से पुकारते थे? कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा, भाई, बापू या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई है, भाई क्या कहकर पुकारते थे? कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। कौन? मुंह की कल। किसको? गांधी जी को। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जेल चले जाने पर उनके कार्य जो कि किसने संभाले? मिस सलीसन ने। ठीक है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, उसके बाद इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र है वो कब प्रकाशित हुआ? जो पहली बार है ना वो इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक जो आपको पता है जो इंडियन ओपिनियन नामक है ये समाचार पत्र है ना वो कौन सा? आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ये पत्र मासिक है या साप्ताहिक है या फिर दैनिक है। तो आपको बताना है साप्ताहिक। क्या बताना है? साप्ताहिक है वो बताना। आगे क्वेश्चन भी मैंने हालांकि ले लिया है 1903, 1904 या 1905 या 1906। तो क्या लगता है? 1904 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जॉन रस्किन की पुस्तक अ टू दिस लस्ट गांधी जी को पढ़ने के लिए किसने दी? जो किसने है वो दी मिस्टर पोलक ने, मिस्टर वेस्ट ने, विलियम गॉडफ्रे ने या फिर मिस्टर रिच ने। जो ये पुस्तक है वो आपको इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये छप सकता है। जी हाँ दोस्तों, छप सकता है। जॉन रस्किन की पुस्तक है जो अ टू दिस लस्ट, जो गांधी जी को पढ़ने के लिए है ना, वो किसने दी और पुस्तक किसकी है, ये भी क्वेश्चन पूछता जा सकता है। जॉन रस्किन की ये पुस्तक है और पढ़ने को किसने दी है ना, तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है वो मिस्टर पोलक ने, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब आ चुके हैं हम 112 क्वेश्चन जो कि सर्वोदय के सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? सबकी भलाई में हमारी भलाई नीयत है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वकील और न्याय दोनों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिए, ये भी करेक्ट हो जाएगा। किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है, ये भी राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो डी ऑप्शन है वो सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी है वो क्या है, सर्वोदय के सिद्धांत हैं। हो गए क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना है वो कब हुई? तो ये फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में हुई। जी हाँ दोस्तों, 1904 में हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज का इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक हैं वो कौन थे? तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, महात्मा गांधी करेंगे। तो महात्मा गांधी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक मनसुख लाल नाज्जर है। जो ए ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट हो। कौन हो गए? मनसुख लाल नाज्जर, ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र जो है वो क्या है, दैनिक है या फिर मासिक है या फिर साप्ताहिक? ये मैंने आपको बता दिया, साप्ताहिक क्या है, साप्ताहिक है। और ये क्वेश्चन और भी बनता था वो मैंने आपको ऊपर करा दिया था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन, गांधी जी ने किस पुस्तक के प्रभाव से इंडियन ओपिनियन को फिनिक्स फॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया? कौन सी है पुस्तक है वो आपको नाम बताना। सर्वोदय, दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह, सत्य के प्रयोग, सत्याग्रह। तो इनमें से कौन सा जो पुस्तक है ना, इसमें हो जाएगा सर्वोदय। क्या हो जाएगा? सर्वोदय करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 है, गांधी जी के किस पुत्र का स्टीमर से दक्षिण अफ्रीका जाते समय कप्तान के साथ खेलते हुए जो हाथ है वो टूट गए? जैसे कि आपको पता है कप्तान कौन है, गांधी जी का जो फ्रेंड है। फ्रेंड कहाँ पर बना, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। स्टीमर में ही बना है दक्षिण अफ्रीका जाते समय, और उसका हाथ है टूट गए। कौन सा ऐसा पुत्र था जो गांधी जी का, और ये चारों पुत्र हैं वो गांधी जी के पुत्र हैं, आपको पता है, मणिलाल, रामदास, हरिलाल, देवदास। तो इनमें से कौन सा किसका हाथ टूटा? रामदास का जो हाथ है वो टूट गया था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, गांधी जी ने अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा क्यों नहीं देना चाहते थे? अंग्रेजी शिक्षा से माता पिता और देश के साथ होता है, और बालक हमेशा अपने देश की धार्मिक और सामाजिक विरासत से वंचित रहता है, विदेश और संसार की सेवा के लिए कम योग्य बनता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गांधी जी को उनके बच्चे के संदर्भ में किस प्रकार का लापरवाह माना जा सकता है? ये ऑप्शन है उन्होंने बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं किया, और उन्होंने बच्चों को देश की सेवा का शिक्षा नहीं दी, उन्होंने बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं दी। उपरोक्त में से कोई, तो साथ ही इनमें कौन सा हो जाएगा? जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा है वो नहीं दिलाई, हो जाएगा क्वेश्चन। ये भी आसान से सवाल है। और बच्चों की तालीम को लेकर गांधी जी और मिस्टर पोलक में जोरदार बहस क्यों हो जाती है? जो बच्चों की तालीम को लेकर है ना, ये क्वेश्चन अभी मैंने लिया ना, उनके संदर्भ में किस प्रकार लापरवाह माना जा सकता है, ये इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तालीम को लेकर गांधी जी और मिस्टर पोलक में जोरदार बहस क्यों हो जाती है? मिस्टर पोलक बच्चों को अंग्रेजी तालीम देने के पक्षधर थे, मिस्टर पोलक बच्चों को गुजराती तालीम देने के पक्षधर थे, मिस्टर पोलक बच्चों को हिंदी तालीम देने के पक्षधर थे, ठीक है। उपयोग में से कोई नहीं। तो हमने इसका जो ये ऑप्शन है वो अंग्रेजी तालीम देने के पक्षधर थे, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 121वां क्वेश्चन आपके सामने, जुल्म विद्रोह में घायलों की सेवा शुश्रूषा पर चिकित्सा विभाग द्वारा गांधी जी को कौन सा मानद पद दिया गया? तो इनमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आपको ये क्वेश्चन है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब की बार थोड़ा है ना, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। जो आज के क्वेश्चन है थोड़ा वो हार्ड क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन है सार्जेंट मेजर, सार्जेंट कॉर्पोरल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा हो जाए? जो ए ऑप्शन है ना, सर्जेंट मेजर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जुल्म विद्रोह में घायलों की सेवा शुश्रूषा करने पर चिकित्सा विभाग द्वारा गांधी जी को कौन सा पद दिया गया? सर्जेंट मेजर, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, ये पद आप उसको मतलब गांधी जी को दिया गया, सॉरी, ठीक है। उसके बाद जुल्लू विद्रोह क्यों हुआ? जुल्लू विद्रोह हुआ ना, वो क्यों? जुल्लू निवासियों द्वारा नए कर का विरोध करना, कर वसूली में नए सर्जेंट की हत्या करना, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जो आपका सी ऑप्शन है वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों, सामने दिख रहा है। उसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की अपनी लड़ाई का सत्य रूप बताने के लिए किस शब्द का है वो चुनाव है वो किया?
है वो कौन सा शब्द है वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी को अपनी लड़ाई का सत्य रूप बताने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है, वो चुनाव किया है, वो कौन सा है? सत्याग्रह, निष्क्रिय या प्रतिरोध या फिर पैसिव रेजिस्टेंट। तो कौन सा हो जाएगा? जो सत्याग्रह ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्या किया? उपवास, फलाहार, एक समय भोजन या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्या किया? उपवास भी किया, फलाहार भी किया, एक समय भोजन किया और उपरोक्त सभी। और जो और भी बताए ना मैंने क्वेश्चन कि उसमें कौन सा आहार लेते थे, तो फलाहार लेते। ठीक है, तो आपको ये पूछ ले तो ठीक है उस, लेकिन पालन करने के लिए क्या किया उसके बाद उसका पूछे तो आपको ये सभी बताने। उपवास भी किया, एक समय भोजन भी किया, फलाहार भी किया, तो इसमें सभी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो कि आ चुका है। गांधी जी ने अपने घर में सत्याग्रह की शुरुआत किस प्रकार की? नमक व दाल त्याग कर, नमक व चीनी त्याग कर, चीनी व दाल त्याग कर, नमक, चीनी व दाल त्याग कर। तो ये ऑप्शन है हो जाएगा नमक व दाल त्यागर हैं। गांधी जी ने अपने घर में सत्याग्रह जो शुरुआत है वो की। तो ये आंसर हैं जो कि मैंने आपको बताई और इसकी पीडीएफ है, बाकी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आज वीडियो थोड़ा छोटा ही रहा, सॉरी उसके लिए। बाकी कल आए वीडियो बहुत ही बड़ा होगा और क्वेश्चन भी आपके लिए ज़्यादा होंगे। तो कल का वीडियो आपको मिलते हैं शाम 7 बजे। तो साथियों, और जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। तो साथियों, आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।